हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी जारी रखे होंगे साथ साथ में, क्योंकि अब कई सारे एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी में इलेक्शन के बाद में। अगर यूपी के बाहर स्टेटों की बात की जाए तो वहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन यूपी में इलेक्शन के चलते हुए थोड़े एग्जाम इसमें रुके पड़े हैं, जैसे लेखपाल हो गया, पुलिस का हो गया या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो गया। तो ये सब इलेक्शन के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इन सारे देखते हुए एक हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है सबके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो क्लास में आप लोगों को बने रहना है और इस वीडियो को लगातार देखते रहना है और अपने साथियों के पास में शेयर करते रहना है। चैनल पर नया जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा संधि विच्छेद ऐसा है जो सही नहीं है। पहला है रमेश, रमेश का क्या हो जाएगा? दिया है राम प्लस ईश। दूसरा है नागेश, नागेश का नाग प्लस ईश। सुरेश दिया है सुर प्लस ईश और महेश दिया है महा प्लस ईश। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखा जाए तो रमेश ही सही नहीं है, राम धन ईश जो दिया है ये सही नहीं है, बाकी नागेश, सुरेश और महेश ये तीनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, आपको बताना है, यानी विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा, विपरीत। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन है वरदान, दूसरा है आह्लाद, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु और चौथा ऑप्शन है स्तुति। तो बताना है वरदान, आह्लाद, मृत्यु और स्तुति, इन चारों में से विषाद का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। विषाद का हो जाएगा आह्लाद, क्या हो जाएगा? आह्लाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, आपको क्लास लगातार करते रहने हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सटीक आपको क्वेश्चन करवाते हैं, जहां से आपको एग्जाम में 50% तक पेपर देखने को मिल सकता है हमारी इन क्लासों से। क्योंकि अभी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ उसमें हमारे ईवीएस के और हिंदी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे। अगर आप लोगों ने हमारी क्लासों को देखा होगा यूपी टेट के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो अंशु, अंशु, रश्मि और मयूंख जो है ये हैं। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किरण का, वह नहीं है प्रकाश। क्या नहीं है? प्रकाश नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी इनमें से किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जबकि चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आंसर करना है पंचवटी इनमें से किसकी रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है कला शिखर पुरस्कार, जबकि तीसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आंसर करना है आप लोगों को भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय साहित्य का दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि हो जाएगी? आंसर करना आप लोगों को है। तो काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है पुस्तकालय। पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि है, दूसरा है दीर्घ, तीसरा ऑप्शन है गुण और चौथा ऑप्शन है यड़। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? आपको बताना है कि पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? पहला ऑप्शन है अमृतलाल नागर, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है खेह खाना मुहावरे का अर्थ है। खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितने भी साथी लोग देखेंगे इस क्लास को, अगर संभव हो सके तो आपके जितने जानने वाले लोग तैयारी करते हैं उनके सभी के पास तक क्लास को जरूर भेजिएगा,
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं। जितने हम क्वेश्चन लेकर आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो क्लास को अपने सभी जानने वालों के पास तक भेजना, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो बंदा, चाहे वो लेखपाल की कर रहा हो, चाहे वो ऐसा कोई भी एग्जाम हो इंडिया का जिसमें हिंदी शब्द लगा हो, तो हर इंसान के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो खेह का अगर मुहावरे का अर्थ की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खेह खाना का मतलब होता है बुरी दशा में रहना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अरविंद, मदन, मयंक या फिर अचल। तो कमल के पर्यायवाची की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। क्या होता है? अरविंद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द देना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर, अमर, अमृत या फिर असुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? अजर। अगला क्वेश्चन है, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें प्रत्येक सही अलंकार का चयन कीजिए। पहला है, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको अलंकार बताना है। मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज में आवे। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी को आंसर करना है। तो एक बार आंसर करिए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी। पहला यहाँ पे जो दिया है वाक्य है, ताजमहल डॉट डॉट एक अद्भुत नमूना है। तो हमें बताना है यहाँ पे मैं क्या भरना है। जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भरना है? ऑप्शन है स्थापत्य कला का या फिर मूर्ति कला का, शिल्प कला का या फिर चित्रकला का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य क्या है? तो वाक्य तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो आंसर करना आप लोगों को है कि तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। कैसा यह है? सत्य है, साक्ष्य, उदाहरण है, तर्क है। तो आंसर करें एक बार सभी लोग। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। प्रमाण माने मतलब क्या? सत्य होता है, साक्ष्य होता है, उदाहरण होता है, फिर तर्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? साक्ष्य सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है? रूह कांपना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बहुत निडर, 2 है बहुत डरना और 3 है बहुत कांपना और 4 है बहुत सर्दी लगना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत डरना। क्या होगा? बहुत डरना। अगला क्वेश्चन है, एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है घोड़ा और घोड़े, दूसरा है आंसू और आंसुओं, तीसरा है गाली गलियां, चौथा ऑप्शन है चिड़िया और चिड़ियां। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही नहीं है यहाँ पे पूछा गया है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या फिर संख्या। वचन, तो अगर देखा जाए तो वचन का जो सही अर्थ होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से पूछा गया वचन का क्या मतलब अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? संख्या होती है वचन, मतलब एक वचन यानी एक, है ना, द्विवचन यानी दो। तो इस प्रकार से होता है, संख्या के रूप में वचन को देखते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला, आप कुछ लोकोक्ति को पूर्ण करना है। लोकोक्ति है एक तो करेला डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा? दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। तो काफी फेमस लोकोक्ति है ये कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दूजा नीम चढ़ा। अगला क्वेश्चन है, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है। अगर आस्तिक का संक्षिप्तीकरण किया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रकृति के प्रति
आस्थावान, या फिर परिवार के प्रति आस्थावान, या फिर विज्ञान के प्रति आस्थावान, या फिर ईश्वर के प्रति आस्थावान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्थावान, यानी होता है आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या होता है, ईश्वर के प्रति आस्थावान। अगला क्वेश्चन है, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा। तिथि का बहुवचन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। तिथि का बहुवचन क्या होगा, तिथियों, या फिर तिथियों, या फिर तिथियों, या फिर तिथियां। अगर बात करें कि तिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तिथियां होता है। तो ये वाला सही, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है तिथियां। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पर विशेषता क्या बताई गई है, दशा, गंध, स्वाद, या फिर स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर स्थान बताया गया है कि इलाहाबाद के अमरूद कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज, महेंद्र, दिनकर, दिवाकर। तो सूरज, दिनकर और दिवाकर ये सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, बट जो महेंद्र ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर काम न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कहावत काफ़ी फेमस भी है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा जो कहावत है वही यहाँ पर पूछी गई है कि इसमें सही किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। तो लिखा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे डॉट डॉट सशक्त थे। अहिंसा से, करोड़ों भारतीयों से, विचार एवं भावना से, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे विचार एवं भावना से सशक्त थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, विचार एवं भावना से सशक्त थे। अगला क्वेश्चन है, किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है इनमें से किशोर का समानार्थी शब्द क्या है। तरुण है, पारिवारिक है, कोलाहल है, या फिर समझदार है। तो किशोर का समानार्थी शब्द हो जाएगा तरुण, क्या होगा, तरुण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, तरुण हो जाएगा यहाँ पर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या हो जाएगा बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन है। तो उप का अर्थ क्या होता है सभी को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है ऊपर, दूसरा है बादल, तीसरा है समीप और चौथा ऑप्शन है तौलना। उपमा अलंकार में अगर हम बात करें कि उप का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है समीप, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज हमारी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास, जो आपके सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी उन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास है यह। तो आपको अपने सभी साथियों के पास में इसको शेयर करना है, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।